विदेश मंत्री एस जयशंकर ने न्यूयॉर्क में मोदी @20 ड्रीम्स मीट डिलीवरी पुस्तक पर चर्चा को लेकर आयोजित कार्यक्रम में हिस्सा लिया। इस दौरान उन्होंने कहा कि पीएम मोदी खुद एक बदलाव का परिणाम है। ये दिखाता है कि देश कितना बदल गया है। उन्होंने कहा कि उज्ज्वला योजना के लाभार्थी जर्मनी की आबादी के आकार के हैं। ये सब एक पीएम की वजह से हुआ है जिन्होंने टेक्नोलॉजी को देखा है। तमिलनाडु के भाजपा कार्यालय पर केरोसिन बम फेंका गया। हमलावर बाइक पर सवार होकर आए थे। इस हमले में किसी को कोई चोट नहीं आई। पुलिस ने बताया कि पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। इसी के आधार पर मामले की जांच की जा रही है। बता दें कि इस समय भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा तमिलनाडु के दौरे पर हैं। मानसून अब जाने वाला है, लेकिन विदाई से पहले देश भर में एक बार फिर बाढ़ जैसे हालात बने हुए हैं। यूपी, एमपी, राजस्थान समेत देश के कई हिस्सों में लगातार बारिश हो रही है। गुरुवार को ही बारिश से दिल्ली गुरुग्राम एक्सप्रेस वे पर 5 किलोमीटर लंबा जाम लगा रहा। यूपी के इटावा में भारी बारिश होने से एक मकान की दीवार गिर गई, जिसमें 4 बच्चों की मौत हो गई। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच 3 T20 मैचों की सीरीज का दूसरा मुकाबला आज नागपुर के विदर्भ क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाएगा। ये टीम इंडिया के लिए करो या मरो का मैच है, क्योंकि अगर आज भारतीय टीम हारी तो सीरीज से हाथ धोना पड़ेगा, वहीं जीत मिली तो जश्न का मौका बनेगा। ऐसा जश्न जो हमने 5 सालों से नहीं मनाया है। रूसी राष्ट्रपति पुतिन अपने ही देश में घिर गए। पुतिन ने यूक्रेन के 4 इलाकों में 3 लाख रिजर्व सैनिक तैनात करने की घोषणा की। इस आदेश के बाद रिजर्व फौजी देश छोड़कर भाग रहे। शीर्ष कमांडर भी रिजर्व फौजियों की तैनाती पर बचे हुए हैं। रूस के कई शहरों के एयरपोर्ट, बस और रेलवे स्टेशन पर देश छोड़ने वाले रिजर्व फौजियों की भीड़ जमा है। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने आज फिर मॉर्निंग मीटिंग की। उन्होंने आज सागर जिले के अधिकारियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बात की। इस बैठक में सीएम ने जल जीवन मिशन, सीएम हेल्पलाइन, बिजली आपूर्ति के संबंध में समीक्षा की। वही बैठक के दौरान सीएम शिवराज ने सागर प्रशासन पर नाराजगी जाहिर की। हालांकि मुख्यमंत्री जन सेवा शिविर के कार्यों पर उन्होंने प्रशासन की तारीफ भी की। शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती के ब्रह्मलीन होने के बाद नरसिंहपुर के परमहंसी गंगा आश्रम में आज विशाल सम आराधना श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया जा रहा। परमहंसी गंगा आश्रम में 23 सितंबर को ब्रह्मलीन शंकराचार्य स्वरूपानंद सरस्वती के लिए एक विशाल श्रद्धांजलि सभा और विशाल भंडारे का आयोजन किया जाएगा, जहां देश भर से साधु संत जुटेंगे। श्रद्धांजलि सभा में सीएम शिवराज, वीडी शर्मा, नरोत्तम मिश्रा, कमलनाथ और दिग्विजय सिंह शामिल होंगे। परमहंसी गंगा आश्रम में श्रद्धांजलि सभा के बाद धर्म सभा का आयोजन होगा। इसमें दोनों नए शंकराचार्य के पट्टाभिषेक की तिथि घोषित की जाएगी और इसी दिन ब्रह्मलीन शंकराचार्य स्वरूपानंद सरस्वती की वसीयत भी सार्वजनिक की जाएगी। मध्य प्रदेश के ईडब्ल्यूएस उम्मीदवारों को शिवराज सरकार ने राहत दी है। दरअसल सरकार ने सीधी भर्ती में ईडब्ल्यूएस को न्यूनतम अंकों में 10% छूट दी, जिसके तहत ईडब्ल्यूएस के लिए अलग चयन सूची बनाई जाएगी। उनमें मेरिट के आधार पर नियुक्ति होगी। कोरिया के कलेक्टर कुलदीप शर्मा एक बार फिर टीचर की भूमिका में नजर आए। उन्होंने सोनहत में संचालित स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट अंग्रेजी विद्यालय का निरीक्षण किया, जहां उन्होंने कक्षा 11वीं के छात्र छात्राओं से मुलाकात कर पढ़ाई का फीडबैक लिया। इसी बीच हिंदी की कहानी नामक दरोगा पढ़ते बच्चों से कलेक्टर ने कहानी से जुड़े सवाल पूछे। इस पर बच्चों ने भी उत्साह से जवाब दिया। रीवा के प्रेम सरकारी स्कूल में बीजेपी सांसद जनार्दन मिश्रा टॉयलेट की सफाई करते नजर आए, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हुआ। दरअसल सांसद बीजेवाईएम की ओर से आयोजित वृक्षारोपण कार्यक्रम के लिए खटकारी क्षेत्र पहुंचे थे, जहां उन्होंने सरकारी बालिका स्कूल का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने स्कूल का शौचालय गंदा दिखा, जिसके बाद वे खुद ही टॉयलेट की सफाई करने लगे। बुरहानपुर में बड़ी तादाद में पशु लंपी वायरस से संक्रमित हैं। साथ ही कई पशुओं की मौत भी हो चुकी है, लेकिन सरकारी आंकड़ों के मुताबिक जिले में अब तक 10 पशुओं की मौत और 500 पशु संक्रमित हो गए। लेकिन झीरी गांव में हमारे संवाददाता ने हकीकत जानने की कोशिश की, तो महिला सरपंच ने बताया कि झीरी और झांझर में ही 100 से ज्यादा पशुओं की मौत हुई है, जबकि 50 पशु अभी भी संक्रमित हैं। ट्रेनों के लगातार रद्द होने के बीच थोड़ी राहत की खबर है। दरअसल नवरात्र डोंगरगढ़ मेले को देखते हुए रेलवे ने 8 एक्सप्रेस ट्रेनों को डोंगरगढ़ में अस्थायी ठहराव दिया है। इसके साथ ही 2 मेमू ट्रेनों का रायपुर तक विस्तार किया गया। यह सुविधा 26 सितंबर तक से 4 अक्टूबर तक रेल यात्रियों को मिलेगी। इंदौर ब्लॉक के कारण रतलाम मंडल की 4 ट्रेनें निरस्त रहेंगी, जिसमें इंदौर की 2 ट्रेनें भी शामिल है। 27 सितंबर को इंदौर वेरावल एक्सप्रेस ट्रेन रद्द रहेगी, जबकि 28 सितंबर को वेरावल इंदौर एक्सप्रेस भी निरस्त रहेगी। रायपुर में एक बार फिर नगर निगम के लाखों रुपए के प्रोजेक्ट की गुणवत्ता की पोल खुल गई। शंकर नगर मेन रोड पर एक्सप्रेसवे फ्लाईओवर के नीचे लगभग 65 लाख रुपए की फॉल सीलिंग और सजावट का काम कराया गया था, जिसमें से 100 से ज्यादा लाइटें लगाई गई थी। लेकिन बारिश शुरू होती इसमें सीपेज होने लगा। अब इसकी सारी लाइटें बंद हो गई। फ्लाईओवर के लाइट बंद होने से नीचे खूब अंधेरा छा गया है। मंडला के अमरदा गांव में ग्रामीणों ने शव को सड़क पर रखकर नेशनल हाईवे पर चक्का जाम कर दिया, जिसके बाद भारी पुलिस बल पहुंचा और ग्रामीणों को समझाइश दी। तब जाकर हालात सुधरे। दरअसल गांव के ही युवक ने 13 साल की लड़की के साथ दुष्कर्म कर उसकी हत्या कर दी थी। इसके साथ ही परिजनों और ग्रामीणों ने मारपीट की। वहीं सूचना मिलने पर पहुंची पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया।
जशपुर के डोटका क्षेत्र में सड़कों की हालत खराब है। बारिश में कीचड़ से भरे सड़क पर चलना लोगों के लिए मजबूरी बन गई है। कई बार कीचड़ में गाड़ियों के फंसने से जाम की स्थिति भी बनती है। इसे लेकर स्थानीय लोगों ने आंदोलन की तैयारी शुरू कर दी है। गंभीर अपराधों में जांच करने वाले अफसरों की सीआईडी शाखा ने एक आदेश जारी किया, जिसके स्वमूल्यांकन की इतनी लंबी लिस्ट सभी जिलों में भेजी गई है कि उसे क्रॉस चेक करने में विवेचक को भी पसीना आ जाए। हालांकि इस आदेश के पीछे उद्देश्य यह है कि गंभीर मामलों में कोई भी साक्ष्य छूट ना पाए। जांच की लाइन लेंथ कितनी पुख्ता हो, आरोपियों को हर हाल में इसकी सजा मिली। ग्वालियर के केदारपुर स्थित लैंडफिल साइट पर 15 साल से लगातार शहर के कचरे की डंपिंग किए जाने से 25 हेक्टेयर जमीन पर कचरे का पहाड़ बन गया। यहाँ टनों कचरा एकत्र होने से मीथेन गैस निकलने का खतरा भी बढ़ गया। वही कचरा हटने के लिए करोड़ों रुपए खर्च किए गए और जैविक खाद बनाने प्लांट भी लगाया गया, लेकिन स्टाफ की कमी और अन्य समस्याओं के चलते प्लांट बंद पड़ा है। सिंगरौली के लंघाडोल इलाके में मुआवजे के लालच में बेटे ने अपनी ही मां की हत्या कर दी। फिलहाल पुलिस ने आरोपी बेटे को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के मुताबिक मृतका सोन कुमार के नाम 30-32 एकड़ जमीन और घर था, जिसे एपीएमडीसी कंपनी ने अधिग्रहित कर लिया था और उसके एवज में महिला को काफी मुआवजा मिला था, जिसे हड़पने के लिए महिला के सबसे छोटे बेटे ने उसकी हत्या कर दी। सतना नगर निगम में अतिक्रमण हटाने वाली टीम ने सब्जी बेचने वाले से मारपीट की, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। जानकारी के मुताबिक नगर निगम की टीम जयस्तंभ चौक में अतिक्रमण हटाने गई थी, जहां सड़क किनारे बैठे सब्जी वालों को हटाने के लिए कहा गया। इस मामूली कहासुनी हो गई, जिसके बाद निगम कर्मियों ने सब्जी वाले की जमकर पिटाई कर दी। नगर निगम के अतिक्रमण अधिकारी रमाकांत शुक्ला ने मामले में सफाई देते हुए कहा कि शहर के जयस्तंभ चौक में सब्जी लगाने के लिए प्रतिबंध लगाया गया, उसके बावजूद भी सब्जी वाले यहां पर अतिक्रमण कर लेते हैं। उसके मुताबिक सब्जी वाला नशे में था और नगर निगम की टीम के साथ मारपीट करने लगा, जिसकी शिकायत हमने कोतवाली थाने में दर्ज कर दी है। पब में एंट्री नहीं मिलने पर पब संचालक पर गोली चलाने वाले एक आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया, जबकि रिटायर्ड डीएसपी का भांजा सोनू यादव अभी भी पुलिस की गिरफ्त से बाहर है, जिसके खिलाफ पुलिस ने 5000 का इनाम घोषित किया। दरअसल पब में एंट्री नहीं मिलने पर आरोपियों ने संचालक और उसके साथ गाली गलौज की और गोली मार दी। भिलाई स्टील प्लांट के मेन गेट के सामने ट्रांसपोर्टर्स के बीच आपस में विवाद हुआ, जिसके बाद एक पक्ष के ट्रांसपोर्टर देवेंद्र यादव ने लाइसेंसी रिवॉल्वर निकालकर जान से मारने की धमकी दे डाली। वहीं दूसरे पक्ष पर मारपीट का आरोप है। विवाद के बाद ट्रांसपोर्टर्स थाने पहुंच गए, जहां पुलिस ने दोनों पक्षों की शिकायत दर्ज कर जांच के बाद कार्रवाई की बात कही है। भानुप्रतापपुर के कनार गांव में जल जीवन मिशन योजना के तहत खोदे गए गड्ढे में गिरने से 5 साल के बच्चे की मौत हो गई। दरअसल भानुप्रतापपुर विकासखंड में योजना के तहत कहीं कहीं टंकी के लिए गड्ढे खोदे गए तो कहीं आधा अधूरा ढांचा ही खड़ा कर दिया गया। वहीं कई जगहों पर पाइपलाइन के लिए गड्ढा खोदा कर छोड़ दिया गया, जिसमें डूबने से बच्चे की मौत हो गई। भानुप्रतापपुर में अज्ञात वाहन ने एक मानसिक रूप से कमजोर युवक को ठोकर मार दी, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। हादसा भानुप्रतापपुर से कांकेर रोड मार्ग पर रेस्ट हाउस के सामने हुआ। फिलहाल मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। मृतक की पहचान संबलपुर के रहने वाले दुर्योधन निषाद के रूप में हुई है। अनकपुर के चचाई थाना क्षेत्र में स्कूली बच्चों से भरी नाव नदी में पलट गई। हालांकि किसी भी बच्चे की हताहत होने की खबर नहीं है। बच्चों को सुरक्षित नदी से बाहर निकाल लिया गया। दरअसल सोन नदी में निर्माणाधीन पुल होने के कारण बच्चे नाव से नदी पार कर स्कूल जाते थे। बताया जा रहा है कि बच्चे लंबे समय से नाव के सहारे नदी पार कर जान जोखिम में डालकर रोजाना स्कूल जाते हैं। बालाघाट के पांडाटोला और डंडाई झोला के बीच पड़ने वाले नाले के कारण छात्रों को स्कूल तक पहुंचने में भारी परेशानियों से जूझना पड़ रहा है, जिसका एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें देखा जा सकता है कि छात्र जान जोखिम में डालकर तेज बहाव में नाला पार करने को मजबूर हैं। इस दौरान कई बार उनकी किताबें, ड्रेस और शिक्षण सामग्री भी भीग जाती है। दतिया के बड़ौनी की स्कूली छात्रा के बैग में सांप मिलने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। छात्रा उमा रज्जक बड़ौनी हाई स्कूल में पढ़ाई करती है और उसके बैग में सांप मिला। दरअसल छात्रा कक्षा में बैठकर पुस्तक निकाल रही थी, तभी उसे बैग में कुछ होने का एहसास हुआ, जिसके बाद उसने ये बात अपने टीचर को बताई। जब टीचर ने बैग में देखा तो उसमें सांप था, जिसे सोनागिर रोड पर छोड़ा गया। हरदा के रहट गांव थाना क्षेत्र में रहने वाली एक आदिवासी युवती के साथ गांव के युवक ने शादी का झांसा देकर दुष्कर्म किया, जिसकी शिकायत पर पुलिस ने आरोपी के खिलाफ विभिन्न धाराओं के तहत केस दर्ज कर लिया है। पीड़िता के मुताबिक आरोपी छोटू गुर्जर ने शादी का झांसा देकर उसके साथ कई बार दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया। रायपुर ऑनलाइन सट्टा केस में कई नए खुलासे हुए। महादेव ऐप से सट्टेबाजी के 3 साल पूरे होने पर दुबई के फेयरमाउंट होटल में सक्सेस पार्टी थी, जिसमें बॉलीवुड के कई सितारे शामिल थे। इसके साथ ही छत्तीसगढ़ के 70 लोग भी सट्टे की सक्सेस पार्टी में शामिल हुए। रायपुर पुलिस के मुताबिक उनके पास 70 लोगों के नाम की सूची पहुंची है।
रायपुर पुलिस के मुताबिक आरोपी दुबई के समुंदर में क्रूज में बैठकर दुनिया भर में सट्टा चलाते। महादेव ऐप के जरिए सट्टे का बड़ा कारोबार चल रहा है, जिसमें भिलाई निवासी सौरभ और रवि का नाम सामने आया, जो दुबई में रहकर छत्तीसगढ़ में सट्टा खिलाते थे। पुलिस को सट्टेबाजों के 35 अकाउंट की जानकारी मिली है, वहीं बैंक प्रबंधन की भूमिका संदेह के दायरे में है। भिलाई पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए जिले में चल रहे ऑनलाइन सट्टे का कारोबार को ध्वस्त कर दिया। इस दौरान 6 थाना और चौकी क्षेत्रों के 14 आरोपियों को भी गिरफ्तार किया गया, जो ऑनलाइन सट्टा खिला रहे थे। साथ ही उनके पास से ऑनलाइन सट्टा खिलाने में इस्तेमाल किए जाने वाले मोबाइल समेत कंप्यूटर जब्त किया गया है। भिलाई स्थित संयंत्र की भट्टी में 6 टन से ज्यादा चरस और गांजा नष्ट किया जाएगा। दुर्ग के रेंज स्तर पर गठित हाई लेवल ड्रग्स डिस्पोजल समिति ने यह फैसला लिया है। इसके तहत समिति ने कवर्धा जिले से नारकोटिक्स एक्ट के तहत कुल 109 प्रकरणों में 6135 किलोग्राम से ज्यादा गांजा और करीब 8 किलोग्राम गांजा पौधा समेत चरस को नष्ट किया जाएगा। श्योपुर के कूनो नेशनल पार्क में चीतों के बाग अब कूनो नदी में घड़ियाल छोड़ने की तैयारी में है। दरअसल चंबल में भी घड़ियालों के लिए सेंचुरी है। इससे चंबल में नया टूरिज्म कॉरिडोर का जन्म होगा। डीएफओ ने बताया कि मुरैना देवी सेंटर में पल रहे घड़ियालों के बच्चों में से 50 का स्लॉट जल्द ही कूनो नदी भेजा जाएगा। मुंगेली में सशक्त युवा सशक्त आकांक्षा योजना का संचालन किया जा रहा है, जिसके तहत जिले के बेरोजगार युवा युवतियों को रोजगार मुहैया कराया जाता है। आज कलेक्टर जनदर्शन कक्ष में इस योजना के तहत प्लेसमेंट और रोजगार मेला का आयोजन किया गया। मंदसौर के खींचीपुरा में जिला प्रशासन ने कार्रवाई करते हुए 2 मंजिला निजी स्कूल को जमींदोज कर दिया। स्कूल की बिल्डिंग का निर्माण अवैध रूप से सरकारी जमीन पर किया गया था। सिंगरौली में निगम का बुलडोजर चला। जिला हॉस्पिटल ट्रामा सेंटर के सामने खाली पड़े मैदान में आधा दर्जन ठेले गुमटी वालों की दुकानें तोड़ी गई। भोपाल के बैरागढ़ में टैक्स चोरी के संदेह में पान मसाला दुकान पर छापा मारा गया। संचालक अलग अलग कंपनी के गुटखा और पान मसालों का कारोबार कर रहा था। मध्य प्रदेश में ईओडब्ल्यू लगातार छापेमार कार्रवाई कर रही है। जबलपुर के जल संसाधन विभाग के हिरन डिवीजन में टीम ने 15,000 रुपए की रिश्वत देते ऑडिटर को रंगे हाथों गिरफ्तार किया। ईओडब्ल्यू के हत्थे चढ़े ऑडिटर का नाम संदीप मस्के है। भिंड में नगर पालिका की दबंगई का मामला सामने आया है। नगर पालिका अमले ने बीती रात शहर के बीचों बीच चोरी छुपके सदर बाजार में अतिक्रमण विरोधी अभियान चलाया। 4 जेसीबी मशीन से लाखों की कीमत के अधूरे बने डिवाइडर और शौचालय को तोड़ा गया। कटनी के इस्लामाबाद में किशोरी के साथ दुष्कर्म के आरोपी टीआई को हाईकोर्ट ने सस्पेंड करने के निर्देश दिए। एसपी को तलब करते हुए थाना टीआई की गंभीर लापरवाही पाए जाने पर सस्पेंड करने के आदेश कोर्ट ने जारी किए हैं। जबलपुर के खितौला इलाके में 15 साल के नाबालिग से दुष्कर्म का मामला सामने आया। बच्चे के परिजन उसकी डिलीवरी कराने सिहोरा अस्पताल पहुंचे थे, जिसकी सूचना डॉक्टर ने पुलिस को दी। पुलिस ने मामले की जांच करते हुए संदिग्ध को हिरासत में ले लिया है। मुरैना के बानमोर में अपनी बहन की अराई शिवपुरी की 17 वर्षीय किशोरी से युवक ने रेप किया। आरोपी ने नाबालिग बालिका का बानमोर से मुरैना के निजी होटल में लाकर उसके साथ दुष्कर्म किया। झाबुआ में थांदा इलाके में महिला के साथ बस में गैंग रेप का मामला सामने आया। बस चालक, कंडक्टर और क्लीनर ने वारदात को अंजाम दिया। पुलिस ने तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। इंदौर के पूर्व पार्षद अनवर दस्तक पर दुष्कर्म का आरोप दर्ज है। खजराना पुलिस अब अनवर को गिरफ्तार करने उसके घर पहुंची, जहां अनवर पहले से गायब हो गए थे।